दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया है कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र। कोर्ट ने कहा है कि अगले 15 दिन के लिए 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आईसीयू बेड्स के मतलब 80% जो तकरीबन 1700 बेड के आसपास हैं, उनको सिर्फ कोरोना मरीजों को ही दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हर 24 घंटे में आगे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल हमने देखा कि 8,500 नए मामले कोरोना के दिल्ली में देखे गए और उसकी वजह से कोर्ट ने ये आदेश दिया है इन प्राइवेट अस्पतालों को, और साथ ही ये कहा है कि जो बाकी के 20% आईसीयू के बेड होंगे उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, जिससे कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उनमें कोरोना का संक्रमण न फैल सके। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी आज हाईकोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने के बजाय दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का रुख करने के लिए आदेश दिया था। अब आज इस पर बहुत गंभीरता से घंटों सुनवाई कोर्ट ने की और कोर्ट ने पाया कि आज की स्थिति ऐसी है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनज़र ये फैसला लेना ज़रूरी है। हालांकि ये कोई स्थायी फैसला नहीं है। 26 नवंबर को इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में ये तय होगा कि क्या आगे इस आदेश को जारी रखा जाए या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के भीतर दिल्ली सरकार एक रिपोर्ट दाखिल करे कोर्ट में और बताए कि उसकी किस तरह की तैयारियां हैं ये कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश कोर्ट ने इसलिए दिया है क्योंकि सरकारी तंत्र में पूरी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सारे जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको आईसीयू बेड की व्यवस्था दी जा सके। क्योंकि आज बताया गया कोर्ट को दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो उन्होंने राधा स्वामी केंद्र है जहां पर 10,000 बेड की व्यवस्था की गई थी, और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल से लेकर अमित शाह तक उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। आज ज़मीनी हकीकत दिल्ली सरकार ने उस सेंटर की ये बताई कि वहाँ पर सिर्फ 2,000 जो मरीज़ हैं उन्हीं की व्यवस्था फ़िलहाल है, और उसमें भी आज की तारीख में सिर्फ 200 ऐसे बेड हैं, यानी 10% ऐसे बेड हैं जिनमें अभी सिर्फ ऑक्सीजन मरीजों को कोरोना के दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों से कहीं ना कहीं आदेश जारी करके लोगों की जान को बचाने की कोशिश हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। 26 नवंबर को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी और तब ये देखना होगा कि आखिर ये दिल्ली सरकार की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, प्राइवेट अस्पताल जो है वो इसको कितने अच्छे से आदेश को लागू कर पाए, और अब आगे हाईकोर्ट इस मामले में क्या किस तरह का रिव्यू रखता है। क्योंकि हमने पिछले 15 दिनों में तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान देखा है कि हर रोज़ दिल्ली में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली गई है। मौत का आंकड़ा भी जो है वो 80-90 के बीच में है हर रोज़ का। तो बहुत गंभीरता से आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है घंटों, और उसके बाद आज ये आदेश जारी किया है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज का जो आदेश है उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीज़ जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको ज़्यादा और बेड्स मिल पाएंगे और उनकी जान बचाना आसान हो पाएगा।